साधकों को नमो बुद्धाय और मेरे प्रिय पाठकों श्रोताओं। विपश्यना को लेकर के हम विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श में का पार्ट 4 मैं कुछ विपश्यना से जुड़ी बुद्ध की कुछ बातें हैं जो दर्शन के तहत हमारे जीवन में बदलाव लाती है, और एक बदलाव का नाम ही बुद्ध है। बुद्ध का बदलाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप हमेशा जब भी देखेंगे बुद्ध को आंखें बंद और ध्यान की मुद्रा में ही बदलाव अंदर से आता है। हर आदमी दुख और दुख से ही पीड़ित है। दुख के समाधान के लिए वह बाहर देखता है, और जितना बाहर की ओर देखता है उतना ही दुख में लिप्त होता जाता है। इसलिए कहा जाता है संसार दुख और चिंताओं का घर है। हर दुख का कारण दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। दुख निवारण बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर मंदिर, देवालय, तीर्थों में हम खोजते रहे सदियों से, और आगे भी ये खोज बाहर ही जारी रहेगी। जब तक हम हमारी चिंताओं दुखों का कारण बाहर मानेंगे तब तक हम समाधान नहीं पा सकते। जब तक हम महलों की ओर देखेंगे, महल वालों को सुखी मानेंगे और अपने दुख को बाहर देखेंगे, तब तक हम समाधान तक नहीं पहुंचते। बुद्ध बदलाव का बहुत बड़ा माध्यम है। यही कारण है कि विश्व के हर कोने में, हर देश में बुद्ध की मूर्तियां केवल एक ही मुद्रा में दिखाई देती है। कल मैं फेसबुक पर यूं ही देख रहा था तो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ सा दुख होता है मनुष्य का, और जिंदगी भर उसे तोड़ने का, कम करने का प्रयास करता है, लेकिन वो पहाड़ कभी कम नहीं होता। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस शख्स का जिसने ये पहाड़ पर ये मूर्ति ध्यान मुद्रा में बुद्ध की दिखाई गई है। ऊपर पहाड़ के स्तूप दिखाई दे रहा है, और ये पहाड़ जिसमें जो पत्थर था, उस पत्थर में बुद्ध को मूर्त कर दिया। इस प्रतीक से भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं कि पहाड़ से दुख को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप जितने पहाड़ देखते हैं, हमारे दुख उन पहाड़ों से भी बड़े हैं। और इन पहाड़ों पर जितने भी तीर्थ धाम बने हैं हिंदुओं के, वो पहाड़ पर चढ़ कर के जाते हैं, भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। वो कहते हैं कि कितने भी दुख लेकर के आओ, जब लौटोगे तो दुख ही छोड़ जाओगे। ये भटकाव है। आप किसी भी यात्रा में जाइए तो उत्साह से उस यात्रा में जाते हैं, और जब लौटते हैं तो उत्साह उतना नहीं रह जाता। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब भी नए स्थान पर आप जाते हैं तो वो स्थान जाते वक्त बहुत दूर लगता है, और लौटते में वो हल्का हो जाता है। तो हर यात्रा आपको उस दुख से कुछ हद तक निजात दिलाती है, लेकिन दुख अपनी जगह इसलिए कायम रहता है कि दुख कहीं बाहर नहीं, और बाहर खोजने में न मिलता है, वो न दूर होता है। दुख का कारण हम स्वयं है। ये दर्शन निकल कर के आता है। और मैं इतनी बात कहने के बाद
अपने निजी अनुभव जो विपश्यना में जाने के बाद भी हम द्वंद्वग्रस्त रहते हैं। पहली बात ये बताई जाती है कि आप यहाँ आ गए हैं तो पहली शर्त एक तरह से यह है कि आप यहाँ 10 दिन तक बने रहें। पहला नियम मौन धारण करने का, और मौन जब बताया जाएगा अंतिम दिन, उस दिन तोड़ा जाएगा। तब तक आप अपनी जो भी मान्यताएं हैं उसको यहीं छोड़ दीजिए और जैसा बताया जाता वैसे करते जाइए। दूसरी बात, हर दिन सुबह से शाम तक आप इसी मुद्रा में रहेंगे जो मुद्रा आपको विविध मूर्तियों में बुद्ध की दिखाई देती है। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि बुद्ध को आखिर इसी तरह से इसी मुद्रा में क्यों कर दिखाया जाता है। आज मैं समझ पाया, पिछले 8-10 महीने से एक आध घंटे इस तरह से बैठने के बाद और 13 दिवस शिविर में गुजारने के बाद कि वाकई में ये एक ऐसी चीज़ जो विदा है, जिसे हम साध लें तो बुद्ध के साथ जो घटित होता है वो साधना के स्तर पर आप कोई भी उतर सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक बात कही थी, इसमें कोई गर्व की बात नहीं, अहम की बात नहीं, क्योंकि बुद्ध में अगर अहम होता तो बुद्धि नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भव, यानी आप खुद के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं, किसी की शरण में जाकर के भी नहीं। आपको वो सिर्फ रास्ता बता सकता है, रास्ते पर खुद को चलना पड़ेगा तभी आप पहुंच सकते हैं। रास्ता बताने वाला आपके साथ हो न हो, आपको स्वयं चलना है और चलने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए वो, और दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि बुद्ध ये दावा भी नहीं करते थे कि मैं बुद्ध हो गया हूँ, न पहले हुए न कभी होंगे। ये हम यहाँ इस दुनिया में PM CM बनने के बाद या धर्माधिकारी बनने के बाद ऐसा आभाषित करते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं वैसा न पहले कभी नहीं किसी ने किया, न आगे कर पाए। यह है अहंकार। बुद्ध कहते हैं कि पहले भी बुद्ध होते रहे और मेरे बाद भी होते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ उस रास्ते पर आप भी चलिए, आप भी उस एहसास से गुजर जाएंगे। दुख है तो उसका समाधान भी, दुख है बेशक और रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। और जो आपको सुख दिखाई देता है या जो आपकी कामना है, तृष्णा है, जितने भी तृष्णाएं हैं वो दुख का कारण है। तो दुख कहीं बाहर नहीं, दुख हमारे अंदर है। अगर हम राग द्वेष करते हैं तो उस राग द्वेष का सीधा प्रभाव पड़ेगा कि अंततः आपको उस दुख का सामना करना ही पड़ेगा। तृष्णा किसने जगाई? हमने, तो दुख भी हमें ही भोगना होगा। इसलिए दिन भर वहाँ जो किया जाता है वो साधना, लेकिन साधना में जब असफल होते हैं तो हर साधक बेचैन होता है और बेचैन होकर के सोचता है कि शायद जितने भी साधना के रास्ते हैं, आश्रम मठ बने हुए हैं, उन मठों के मठाधीश अंततः क्यों अपने स्थान से पदच्युत होते हैं, स्खलित होते हैं? इसलिए कि वो साधना नहीं कर रहे होते, अपने मठ का विस्तार कर रहे होते हैं, अपनी आभा का विस्तार कर रहे होते हैं, अपनी छवि को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी तृष्णा को जितना फैला सकते हैं। आने वाले भक्तों से ये उम्मीद करते हैं कि इस आश्रम को बढ़ाया जाए, भव्यता दी जाए, उनका नाम बढ़ाया जाए। अंततः वो स्खलित हो जाते हैं। इसलिए पिछली बार जब हम महाभिषग उपन्यास की बात कर रहे थे, उसी के समानांतर जब अस्थान नाम के उपन्यास में जो कथावाचक होता है
वो क्यों कर स्खलित होता है, अपने पद पर बना नहीं रह पाता। आश्रम अपने बल पर बनाता है लेकिन आश्रम में रह नहीं पाता। उसका कारण उसकी तृष्णा। फिर भी वो आश्रम खोजने के लिए निकलता है और अंततः जिस साधु से उसका सामना होता है उस साधु भी उस आश्रम से लौट करके और सोचता है कि नहीं, इन आश्रमों में शांति नहीं है, इसलिए वो भी घर की तरफ लौट रहा होता है। तो इस तरह से उस उपन्यास के नायक का समापन होता है साधुओं की स्थिति दिखाते चित्रलेखा महाभिषक नहीं, चित्रलेखा, अस्थान उपन्यास और इस तरह के और भी ढेरों उपन्यास हो सकते हैं। विषय पुरुष, जिसमें गुरु आश्रम में पहुंचता है नायक और पाता है कि जो इस आश्रम के संचालक है वो भी उसी माया तृष्णा राग द्वेष के शिकार है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब इसी तरह से हम जो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पहले से ही आगाह कर दिया जाता है कि आपको पहले दिन दूसरे दिन भी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन तीसरे दिन अधिकांश ये सोचने लगेंगे कि हम यहाँ से भाग जाएं। कौन भगा रहा है? वो मन ही भगा रहा है कि मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है और मन स्थिर नहीं होता। पहले दूसरे दिन तो बर्दाश्त करता है, जब तीसरे दिन भी देखता है कि बैठे हैं और मन सारी दुनिया में घूम रहा है, स्थिर तो हो ही नहीं रहा, तो फिर यहाँ ठहरने का क्या मतलब है। लेकिन ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो। लेकिन जब शाम को सत्यनारायण गोयनका, जो पूरी तरह से बुद्ध के सारे उपदेशों को आत्मसात कर चुके हैं, अपने अंदर उतार चुके हैं, और फिर वो धर्म, धार्मिक और संप्रदाय की व्याख्या करते हैं और ये भी बताते हैं हर दिन सुबह से शाम तक जब साधना में रहते हैं तो शाम को 1-1.25 घंटे का पहले दिन से लेकर 10 दिन तक उनके प्रवचन हर साधक को एक तरह से उत्साहित करते हैं कि आप डरे नहीं, आप निराश न हो, आप हताश न हो, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हो उस रास्ते में बाधा कोई और नहीं, आप स्वयं हो। क्योंकि आप अब तक के जीवन में जो करते आए, जो भाग दौड़ करते आए, जो हाय करते आए, जो और पाने की बात सोचते आए और जो सोचते ही आए, वो मन जो सोचता था वो करते आए, यहाँ पहली बार मन को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, रोकने का, ठहरने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस प्रयास में ये मन आपके लिए बाधा खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसका मन का नहीं हो रहा, मन से ही मनुष्य बना है शायद, इसलिए मन और मनुष्य में बड़ा तारतम्य है। मनुष्य मन के द्वारा ही संचालित होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यही सब तो वो करता है। और हर कोई यही कहता है कि जो परंपरा कहती है उसको निभाया जाए, और परंपरा या संप्रदाय एक दूसरे के समानांतर है, और हर संप्रदाय अपने आप को सर्वोच्च बताएगा और दूसरे संप्रदाय को हीनतर, कमज़ोर कहने का प्रयास करेगा। तो यही बात समझने की है कि अंततः हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को हीन कह करके हिंसक क्यों हो जाता है, और यहाँ हिंसा का कोई लेना देना नहीं। हिंसा से दूर होने का रास्ता यहाँ इनके सत्यनारायण गोयनका को आप कितनी ही बार सुनिए, जब भी सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे, एहसास करेंगे शिद्दत से कि आखिर सत्यनारायण गोयनका किस तरह से इस कदर बात कर पा रहे हैं। दो शख्स बार बार आपके जहन में आएंगे, सत्यनारायण गोयनका जिन गुरु के
चरणों में बैठ करके विपश्यना सीखते हैं। वो बाखिन जो बर्मा में थे, वो बर्मा में स्वयं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योग के लिए देश विदेश जाते थे। सिर की बीमारी लगी, सिर दर्द की बीमारी, लाइलाज बीमारी, डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद तो किसी ने कह दिया, और किसी के कहने पर ये उबाखिन तक पहुँचे, और उबाखिन से सीधे यही बताया कि मैंने सब जगह इलाज कराया, क्या मैं विपश्यना में आकर के इस बीमारी से मुक्त हो सकता हूँ? तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि नहीं, आप तब बिल्कुल न आए, क्योंकि ये अस्पताल नहीं, और आपका उद्देश्य बीमारी दूर करना है तो किसी अस्पताल में डॉक्टर के पास जाइए। यहाँ इसका उद्देश्य ऊंचा है। दुख, चिंता, तृष्णा, पंचशील का साधना करते हुए आपके द्वारा जो मन से संबंधित अगर बीमारियां दूर होती है, दुख का जो भी कारण है वो जो दूर होता है उसके साथ वो भी चली जाती है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं होता। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे मना किया कि आप तब न आए, आपका उद्देश्य उचित नहीं है। कुछ दिन सोचने के बाद सत्यनारायण वापस लौटते हैं। मरता क्या न करता, ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती, क्योंकि जब वो लाइलाज थे तो यहाँ आते हैं, साधना करते हैं, और जब चमत्कार की तरह उनकी वो बीमारी तो जाती ही जाती है, लेकिन उनकी व्याख्यान जो बुद्ध के उपदेश है उसमें मर्म छिपा है कि बुद्ध का चूंकि सारा जीवन हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वे भी किसी माता पिता की औलाद होते हैं, विरासत में उनको राजपाट मिलने वाला था, महल में रहते हैं, एक सुंदरी से विवाह करते हैं, एक बालक भी होता है, लेकिन इसी दौर से वो चीज़ जिसका वो सामना इसी समाज में रह करके करते हैं, 3 घटनाएं उनके जीवन में जो होती है उससे किस तरह से बदलाव आता है, और वहीं से वो सवाल उनके अंदर कौंधता है, और जवाब जिस तरह से आया, फिर महल छोड़ा, पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में तपस्यारत, भूखे प्यासे जर्जर काया हो गए। तब उन्होंने एक दूसरा सूत्र निकाला, अति सर्वत्र वर्जयते। अति यानी भूखा रहना या ज़्यादा खाना, हर चीज़ पर ये लागू होता है कि अति नहीं होनी चाहिए, जीने के लिए इतना खाना भी जरूरी है। ये उन्होंने सूत्र दिया, और इसके बाद जो उनको अनुभूति हुई, उनको जो बेहतर महसूस हुआ, उसे फिर वो जन सामान्य को देने के लिए चल पड़े। तो सारे राजा अधिराज उनके आगमन की प्रतीक्षा करते थे, और आज तक हम इनको देख रहे हैं कि न केवल भारत में, ये दुर्भाग्य था भारत का कि भारत से इस धर्म को सिर्फ ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र के तहत यहाँ से खदेड़ा गया ब्राह्मणवाद की स्थापना के लिए। लेकिन देश आज़ाद होता है और विपश्यना के रूप से सत्यनारायण गोयनका वापस अपने राजस्थान की ओर लौटते हैं, और पूरे देश में इस विपश्यना को सेंटर खोलते खोलते आज पूरे विश्व में विपश्यना चल रही है। ये भी गजब की बात है कि इतिहास लौट करके आता है। जिस बुद्ध और बुद्ध धर्मावलंबी भिक्षुओं को खदेड़ा गया था, अब वो भिक्षुओं के रूप में जितने हैं उससे कहीं गुना अधिक सामान्य वेशभूषा में, सामान्य जनों के बीच में, परिवारजनों में विपश्यना सीख करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं, मन को बदल रहे हैं। मन को बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है विपश्यना। एक और उदाहरण सुनिए, हर परिवारजन, जो भी व्यक्ति यहाँ सांस ले रहा है, बेचैन होता है, चिंता होती है, सामने वाले से टकराव होता है, और तेजी से गुस्सा सिर पर चढ़ता है। अब गुस्सा जो ही होगा, क्रोध जो ही होगा, आदमी बेचैन हो जाता है।
इससे अधिक बेचैनी कभी नहीं होती जितने गुस्से में होता है, इस कदर कि सामने वाले का सिर ही फोड़ दें। तो ये विपश्यना के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपके अंदर जो भी भाव उठते हैं वो आपके नियंत्रण में हो सकते हैं विपश्यना की साधना से। आनापान सांस का आना जाना देखकर और शरीर पर संवेदनाएं महसूस करके अच्छी बुरी, अच्छी लगने वाली, सुखानुभूति देने वाली और दुखानुभूति देने वाली संवेदनाएं जब आपके शरीर पर सिर से पैर तक, सिर की चोटी से लेकर के नाखून, पैर के नाखून तक आप जब बार बार देखते हैं तो कहीं न कहीं जो अच्छी अनुभूति होती है शरीर पर, उसको भी आप सामान्य सहज होकर के समता भाव से देखते जाएंगे तो एक दिन आपको ये एहसास होगा कि जो गुस्सा आया वो किस कारण से आया, आया क्यों, उसका समन किया जा सकता है। गुस्से का परिणाम आपके लिए ही प्रतिकूल होगा और गुस्सा कोई दुला नहीं सकता, ये आपके अंदर से ही उठता है। इस तरह से जब लगातार अनवरत हर दिन साधनारत रह कर के ही हम इसे हासिल कर सकते हैं। अन्यथा एक जगह सत्यनारायण गोयनका ने सही कहा था कि मैं जब कभी बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आपकी साधना किस तरह से चल रही है तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि शुरू में की थी लेकिन छूट गई, अब नहीं होती। अगर यही क्रम रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो विपश्यना लगातार कर रहा है तो बदला क्यों नहीं, बदलेगा। लेकिन अगर आप उसको बीच बीच में छोड़ देते हैं तो वो हासिल नहीं हो सकता। तो हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और हर दिन शिविर में अंत में वो ये बात कहते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस बात की? साधना की, आती जाती सांस की, मन को नियंत्रित करने की, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करके ही हम इसे कर सकते हैं। सहज रूप से करेंगे लेकिन बेहद सहज आसानी से मिलने वाला नहीं। इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। हर आदमी जद्दोजहद संघर्ष करता है, वो संघर्ष करके बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहता है। बहुत कुछ इकट्ठा कर लेने के बाद भी अशांत रहता है कि और कर लूँ, और कर लूँ, और की कोई सीमा नहीं। सो विपश्यना में रह करके, जी करके, महसूस करके हम ये सहज ही समझ सकते हैं कि ये एक जीने की कला है। आप जीवन को एक सही दिशा में कैसे जिए, इसलिए मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था शिक्षा का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य बेशक आज नौकरी पाना तक रह गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले भी इस सूत्र से पढ़ाते हैं कि आपके उतने नंबर आ जाएं कि आप पास हो जाएं, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने नंबर हासिल कर लें कि आप सिलेक्ट हो जाएं, और सिलेक्ट होने के बाद फिर आप नौकरी करेंगे और नौकरी करते करते आप अधिक से अधिक इकट्ठा करेंगे, ये सोच कर के सुख इकट्ठा करने में। तो विपश्यना का वो मार्ग, आप चाहे नौकरी करें, व्यापार करें, किसानी करें, विपश्यना हर उस व्यक्ति के लिए जो सांस ले रहा है। तो जीवन कैसे जिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें समझ में आ सकता है। इसलिए हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी भी संप्रदाय के विरोध में बात करें। कट्टरता जिस तरह से, संप्रदायवाद जिस तरह से फैल रही है, उसके विरोध में बात करें। हमारे मन में राग और द्वेष ही क्यों हो, इस विपश्यना के अंत में अंतिम दिन सबकी सबसे मैत्री, विश्व मैत्री की बात की जाती है। और मैत्री के तहत सभी सुखी हो, विश्व के हर प्राणी सुखी हो, इस कदर बोला जाता है।
आप अकेले सुखी हों इससे, लेकिन अब आपके अंदर वो भाव आए कि आप सुख सभी को अपना दुश्मन तो हम स्वयं है, तो दूसरा तो दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए सबके कल्याण की बात यहाँ करने का एहसास कराया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये साधना जीवन की कला का ही दूसरा नाम है। आप इसे देखें, सुनें।